नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया के ट्रेड वॉर के बीच भारत ने खेला कर दिया और कारोबार का एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जहां एक तरफ अमेरिका की तरफ से टैरिफ का दबाव दिख रहा है और दूसरी तरफ यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए एक नए दरवाजे के खोलने जैसा। कपड़ा हो, फार्मा हो, जेम्स हो, ज्वेलरी हो, यहां तक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी तक भारत के कारोबार को ब्रिटेन के साथ हाथ से हाथ पकड़कर एक साथ चलने से बड़े फायदे होने। इसको आंकड़ों की भाषा में समझ लीजिए। ब्रिटेन फिलहाल 949 अरब डॉलर का आयात करता है, जिसमें एक बड़ी भूमिका बांग्लादेश और चाइना निभाता है। भारत से शायद 2% के आसपास। अब एफटीए लगने के बाद भारत का जो सामान होगा वो सस्ता होगा और वहां भारतीय बाजार को अपनी पहुंच और पकड़ बनाने में मजबूती हासिल होगी। इसके अलावा दोनों के बीच में कई ऐसे सामान भी है जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी इसको एफटीए के दायरे में नहीं लाएंगे, क्योंकि वो उन देशों की एक तरीके से बैकबोन है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप साहब 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जो रूस से तेल खरीद रहा है उन पर यह टैरिफ लगेगा और वो 5 देश है, उनमें भारत भी है। जबकि एक बड़ा व्यापार अमेरिका खुद रूस के साथ करता है। लेकिन क्या वाकई संसद के अंदर इस प्रस्ताव का पेश होना भारत के लिए समस्या है या भारत इससे बहुत आगे बढ़ चुका है कि अब अमेरिका को जो करना है कीजिए, भारत अपने अंदाज में बाकी देशों के साथ रिश्ते कायम करेगा और अपने अंदाज में, अपने हिसाब से अपना बाजार तय करेगा। आज बात इसी मुद्दे। अब सोचिए, भारत फ्री ट्रेड के साथ अपने रिश्तों को कायम करते हुए मजबूत कर रहा है और अमेरिका 100% टैरिफ के साथ सभी देशों के साथ अपने रिश्तों को खराब कर रहा है। क्या वाकई में एक लोकतांत्रिक नेता का चुना जाना और एक व्यापारी का सत्ता में पहुंचना, ये दोनों ये बता रहे हैं कि एक तरफ भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है और अमेरिका रास्तों को रोक रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कर्नल देवानंद जी। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। हमारे साथ राजनारायण शर्मा जी हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पर और सुनील गोयल जी हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। शुरुआत राजनारायण शर्मा जी आपके साथ। क्या वाकई में ब्रिटेन के साथ एफटीए होना, इसके फायदे भारत को अपने सामान को ब्रिटेन पहुंचाने में ज्यादा है या ब्रिटेन के सामान का भारत में आकर सस्ता होना और यहां उसके ज्यादा कंज्यूमर बनना इसमें है? इस ट्रेड को आप किसके लिए बेनिफिशियरी मान रहे हैं? देखिए, जो प्रसंग है, संदर्भ है, वो सीधा सीधा ये है कि इससे जो यूएस ने अपना सैंक्शंस लगाई थी और इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजी खड़ी की थी, उसको एक चुनौती को अपॉर्चुनिटी में बदलने का ये प्रयास है। ये काउंटर स्ट्रेटेजी है और इसके मल्टी डायमेंशन है। इसको एक छोटी एक बात से ही हम समीक्षा में नहीं ले सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि जब फ्री ट्रेड होता है तो दोनों तरफ ही सहूलियत होती है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात है। और जो डिपेंडेंसी यूएस के साथ थी वो हमारी ख़त्म होगी। दूसरी बात यह है कि जब फ्री ट्रेड होगा तो उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आएंगे, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आएगी, तो हमारे जो सेक्टर्स हैं वो एनरिच होंगे टेक्नोलॉजी से भी। तो कहने की बात यह है कि ये हमारी पार्टनरशिप बढ़ेगी। आप देखें कि 25% का जो यूरोपियन हमारा एफटीए हुआ है वो एक वॉल्यूम हमारा जीडीपी का, ग्लोबल जीडीपी का 25% इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, और 1/3 के आसपास जो पूरा व्यापारिक ट्रांजैक्शन है वो इसमें सामने आ रहा है। लेकिन तो ये फायदे का सौदा है। तो हम सिर्फ 2% का ही एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन को, जो मतलब टोटल वॉल्यूम है 949 अरब डॉलर के आसपास, हम लिहाजा 2% के आसपास है। देखिए, इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। बात ब्रिटेन की नहीं है, बात यह है कि नाटो और यूएस के बीच जो चल रहा है, यूरोपियन और यूएस के बीच जो चल रहा है, जो अभी आप बता रहे थे ट्रंप साहब जो हैं वो स्टेबल ही नहीं है अपने स्टेटमेंट, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, तो ये वोलेटाइल है। तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। तो इसको केवल ब्रिटेन से जोड़ के देखने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि टोटलिटी में इसका इम्पैक्ट अच्छा आने वाला है।
ठीक है इगले भाई, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इसको हम काउंटर अटैक कहते हैं ना कि ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? तो अमेरिका जितना प्रेशराइज करेगा, भारत का इतिहास भी गवाह है, उसने परमाणु बम बनाने से रोका, भारत ने परमाणु बम भी बनाया और महाशक्ति की तरफ आगे बढ़ गया। उसने हमारा लाल गेहूं रोका, हम इतने आत्मनिर्भर हो गए कि हम दुनिया को गेहूं खिला रहे हैं। अब वो हमें इस ट्रेड डील में रोकना चाह रहा है। तो क्या वाकई में हमने इतने दरवाजे खोल दिए हैं कि अब हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका के साथ ट्रेड होगा या नहीं होगा? देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि एक तो जो यूके वाला जो मामला है, इस फ्री ट्रेड डील को हमें थोड़ा सा इसको ना मतलब एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे इसे समय का पहिया कह लो, प्रभु का इंसाफ कह लो, चाहे सनातन की मिट्टी की शक्ति कह लो, एक समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में आके जो इसकी पूरी अर्थव्यवस्था पे कब्जा कर लिया था, आज मैं समझता हूँ कि उसकी एक तरह से भरपाई हो रही है। और देखिए विजेंद्र जी, इसमें ना ऐसा नहीं है कि ये कोई बदले की भावना से है, इसमें भारत का चरित्र दिखाई देता है, जो हमारा वसुदैव कुटुंबकम का जो मैसेज है, जिसमें हम पूरी जो एक कहते हैं कि द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो ये एक ग्लोबल गुड के लिए है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप ने कुछ भारत के साथ कर दिया तो भारत उसकी काउंटर स्ट्रैटेजी कर रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी थी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ट्रंप ने सिर्फ भारत को नहीं, इस पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था। जो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेड डील्स को लेके तो यूरोप में भी जो एक अपॉर्चुनिटी थी, आप देखिए कि इंडिया विजेंद्र जी, आफ्टर ऑल हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा मार्केट है इस दुनिया के, तो उनको भी तो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक अप्रोप्रिएट मार्केट चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि ये जो एक पूरी एक अपॉर्चुनिटी थी पूरे वर्ल्ड के लिए, भारत उसका आप कह सकते हो कि कैटलाइजर बना है। भारत ने उस अपॉर्चुनिटी को सबके लिए कैटलाइज करके, और देखिए विजेंद्र जी, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये आप देखिए भारत क्यों ये ऐसा बना है कि भारत ने ना सिर्फ सबसे जल्दी इतने सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं। आपको मैं बताऊं कि विजेंद्र जी, ये जो यूके के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है ट्रेड डील का, ये यूके के इतिहास में किसी भी देश के साथ एक पैक्ट साइन करने के बाद उसे फोर्स में लाने का सबसे कम समय में किया हुआ अग्रीमेंट है। तो आप समझिए कि मतलब एक दर्शकों के लिए आपके बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ये भी पता चलता है कि भारत और दूसरी कंट्रीज में अभी जो एक इकोनॉमिक सिनर्जी है ग्लोबल गुड के लिए, उसमें पूरे विश्व को विश्वास है। तो मैं तो इसको विजेंद्र जी पर्सनली इस तरह से ज्यादा देखता हूं। ठीक है, सुनील गोयल जी हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट हैं। सुनील गोयल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आज के बाजार को देख रहा था तो सुबह सुबह बाजार इस फ्री ट्रेड को वेलकम कर रहा था और निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास ऊपर हाई मार के आई। लेकिन फिर ट्रंप साहब आए, ट्रंप साहब की नींद खुली होगी, उन्होंने देखा कि भाई एशियन बाजार तो बूम कर रहा है, तो चलिए 100% टैरिफ का एक हंटर मारते हैं। उन्होंने हंटर मारा, पूरी निफ्टी फ्लैट आके खड़ी हो गई। आपको लग रहा है यही हुआ है, इसके अलावा कुछ हुआ है? यही हुआ है। सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पॉइंट ये है साहब, जो पिछले 1.5 साल से मैं आपके चैनल पर कई बार कह चुका इस बात को भी, कि ट्रंप साहब की कोई ना कोई टीम है जो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। वो ना केवल बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जैसी यूटीडीएस से लेकर के और बुलियन, और अब तो मेटल में भी वो तांबे जस्ते तक पहुंच चुके हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपने खुद एक लाइन बोली कि एक तरफ लोकतांत्रिक देश और लोक देश का चुना हुआ प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी है, एक तरफ एक व्यापारी जो है वो व्यापार के हिसाब से डील कर रहे हैं। डील कोई कूटनीतिक शब्द नहीं है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में उतारू है, और इसका नुकसान सबसे पहले खुद अमेरिका उठाएगा। और भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो FTA जो हुआ है, ये सिर्फ ब्रिटेन से नहीं हुआ है, इससे पहले 5 कंट्री में और हो चुका है। ब्रिटेन तो छठी कंट्री है। और जैसा भी एकलव जी ने बोला कि हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर शासन किया, आज हम उसको अपना माल दे रहे हैं। दूसरा एक बात और देखिए, आप मोदी जी ने कितना लंबा मैसेज दिया है कि उन्होंने किसी भी हालत में MSME सेक्टर को, और जो डेयरी किसान का जो मूल झगड़ा हमारा अमेरिका से चल रहा था 1.5 साल से, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। अगर रोल्स रॉयस कार इंडिया में आती है और 3 करोड़ कम होती है तो आम जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। MSME बिल्कुल सेफ है। हैंडीक्राफ्ट, राजस्थान तो हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट, लग्जरी कारें आएंगी तो कोई बात नहीं। अपने ईवी सेक्टर को इन्होंने सिक्योर किया है, उस पर सीधा 5 साल का ब्रैकेट है कि भाई 5 साल तक नहीं ला सकते आप हमारे यहां पर।
लेकिन आप जिसका जिक्र कर रहे ये हैं, मैं- बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं सर जो भारत ने कहा कि भाई इस पर एफटीए नहीं हो सकता, कुछ आपने गिना दिए। ऐसे ही ब्रिटेन भी तो है, उसने भी कहा कि भाई चावल को नहीं ले रहे हम इसमें। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में भारत ब्रिटेन से चावल खरीदता है क्या? नहीं नहीं, देखिए चावल हमने ब्रिटेन से कभी लिया भी नहीं। भारत तो हमेशा नेट इंपोर्टर गेहूं और चावल का ठीक है। हमेशा रहा है। और आपको याद हो किसान आंदोलन में 3 मिल जो आए थे, उसमें सरकार का पहला यही था कि आप गेहूं चावल कम प्रोड्यूस करो, बाकी फसलें और करो, क्योंकि ठीक। हमारे एफसीआई के गोडाउन ओवरलोडेड है पहले ही। लेकिन जो सरकार ने जो एग्रीमेंट किया है उसमें मान लो चावल ब्रिटेन नहीं ले रहे तो बाकी 4 कंट्री तो ले रही है ना। जो 5 और एफटीए हुए हैं उनमें चावल का एक्सपोर्ट इंक्लूड है। तो ठीक। जो मोदी गवर्नमेंट ने जो पूरी स्ट्रेटजी बनाई है 1.5 साल में, वो इंडिया के ट्रेड इंडस्ट्री को पूरे नए बाजार दे दिए। ठीक। हम इसको वाइड स्पेक्ट्रम में देखें, जैसे मेरे भी एक सहयोगी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि अपने को वाइड स्पेक्ट्रम देखना है। ब्रिटेन में अगर हमारा माल जाएगा तो ब्रिटेन से ऑन बोर्ड भी और फर्दर एक्सपोर्ट होगा। वो ठीक। माल खाली ब्रिटेन कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, ठीक है ब्रिटेन सर, के वापस मैं अलावा आपके पास आ रहा हूं। और कर्नल आगे देवानंद जी, क्या अमेरिका इस नीति पर चल रहा था कि भाई सीधी जंग तो पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकता, तो चलिए आर्थिक तौर पर सबको इतना पैरालाइज कर दिया जाए कि कोई जंग लड़ने की स्थिति में ही ना आए। और ट्रंप साहब शायद इसी नीति पर अभी भी चल रहे हैं। क्या वाकई में भारत ने पहले ही झटके में यह एहसास कर लिया कि भाई 40 अरब डॉलर का प्रॉफिट का व्यापार अमेरिका से लंबा नहीं चलना है, तो उसके लिए आपको एक नई मार्केट, नया बाजार तलाशना होगा और उसमें भी इतने मल्टी डायमेंशन लेने होंगे कि कहीं कल एक और द्वार बंद हो जाए तो भारत को फर्क ना पड़े। विजेंद्र जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, सबसे पहले जो ये आज फैसला हुआ है, ये एक छोटा मोटा फैसला नहीं मानता हूं। ये हमारी सरकार और हमारे देश के जो अधिकारीगण हैं, जो भी लोग डील करते हैं, उनके द्वारा ये मास्टर स्ट्रोक है भारत माता की सेवा में। पैनलिस्ट ने मेरे पहले बात बताई, पर यहाँ 2-3 मुख्य बिंदु बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये हमारा 10वां एफटीए है जो लागू हुआ। इसमें टोटल 38 कंट्रीज के साथ हो चुका है। ये एक दिन में नहीं हुआ। देखिए, पिछले 10 वर्षों की मेहनत है मौजूदा सरकार की, जो ये समझते थे कि आने वाले समय में अमेरिका जैसा देश भारत का मित्र नहीं हो सकता। सर था भी नहीं कभी। हाँ, था भी नहीं उसने कभी इतिहास में। फिर भी चलिए डिप्लोमेटिकली जो भी प्रयास कर रहे थे, और इसको देखते हुए उन्होंने 2 काम किए। पहला, हमारे एनर्जी सेक्टर को डाइवर्सिफाई किया, जिसका नतीजा हम सब ने देखा। थोड़े दिनों पहले जब हॉर्मुज का ये क्राइसिस आता, तो भारत ने फिर भी अपनी पेट्रोल और गैस की प्राइसेस को 100 के आसपास रखा, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब दूसरी देखिए, जैसे आज ट्रंप साहब कहते हैं 100 में प्रतिशत 100%, अरे ये रोज बकवास करते रहते हैं। पर सच्चाई है कि भारत ने जिस तरीके से इकोनॉमी को एक तरह डाइवर्सिफाई किया, लोगों के साथ एफटीए किया है। अभी दोनों साथी बता रहे थे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नहीं है। पर मास्टर स्ट्रोक जो मैं इसमें देख रहा हूं एक सामान्य नागरिक के नाते, पहली बात तो यह कि भारत ने करीब 14 महीने लगाए किस बात के लिए, कि भाई इसको फाइनल करने में, और उन गुड्स को बाहर रखा जिसके लिए हमारा फार्मा सेक्टर है, हमारे जो पब्लिक से रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको बाहर रखा है। बहुत बड़ी जीत है ये। और दूसरी बात देखिए कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है, ट्रेड को तो हम सब लोग देखते हैं, इक्विपमेंट, सामान, साइबर सिक्योरिटी, वो दोनों तरफ होगा। वो जो सर्विस सेक्टर के अंदर जो एक सबसे बड़ा लाभ जो आज निकल के आएगा, जितने भी भारत के वहां नागरिक काम करते थे, काम करने जाते थे, तो वहां मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उन पे डबल कुछ सिक्योरिटी लगती थी। 25% ऑफ उनकी पे वहां वो सरकार ले लेती थी, सोशल सिक्योरिटी। वो हमारे लड़कों को, हमारे नागरिकों को फायदा मिलेगा। और यही जो सबसे एक मुख्य बिंदु निकल के आ रही है अंतरराष्ट्रीय पटल पर, जिस प्रकार से भारत सरकार का एक तरह प्लानिंग है, जिस तरह हम आगे की सोच के काम करते हैं, वो अब दुनिया को दिखाई दे रहा है। और मैं मानता हूं ये आखिरी नहीं होगा। एफटीए कई पाइपलाइन के अंदर है। और जो ट्रंप साहब की जो घबराहट है ना, मैं इतना टैक्स, वो उनकी एक तरह गलत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे साथी बता रहे थे व्यापारी हैं, ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी सोच है। पर आज भारत जिस प्रकार से अपना बचाव कर पा रहा है, और इस वैश्विक स्थिति के अंदर ऑयल क्राइसिस को भी मैनेज किया रीजनेबली, इस ट्रेड को भी हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस ट्रेड से हमारे को मिलिटरीली या हमारे सिक्योरिटी के नजरिए से जो फायदा होने वाला है, क्योंकि एक एग्रीमेंट ये है और दूसरा हमारा 10 साल का उनके साथ डिफेंस पैक्ट भी था। इन दोनों को समावेश करेंगे तो बहुत सारी हमारी टेक्नोलॉजी है, लाइक जो इंजन की प्रॉब्लम है,
तो मैं बहुत लाभ देख रहा हूं। और एक जो अपना पूरा यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भारत का जो नजदीकीपन है और सामरिक दृष्टि से सफलता के रूप में। ठीक है राजनारायण शर्मा जी, 60 अरब डॉलर के आसपास का अभी हम ब्रिटेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं सर। जो 2030 का टारगेट रखा गया है वो 100 अरब डॉलर के आसपास रखा गया है। मैं इसको ऑलमोस्ट डबल ही मानकर चल रहा हूं। आपको लग रहा है 4 साल के अंदर दो देशों के बीच में ट्रेड का जो परसेंटेज है वो डबल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इन संभावनाओं को पहले ही संगणित कर लिया गया है और इसमें बहुत फिल्टर करके और आगे तक की दूरदर्शिता के साथ में कैलकुलेशंस, आज इतना स्पेशलाइजेशन आ गया है कि सारी चीज़ों को इन टोटल एनालाइज किया जा सकता है, वो सारे प्रोजेक्शंस देखे जा सकते हैं। उन सारे प्रोजेक्शंस को देख करके एक टोटल पैकेज के रूप में देखा गया है। कभी सर ये दोनों एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं? एक तरफ हम कह रहे हैं 2030 तक अमेरिका के साथ 300 अरब डॉलर का व्यापार करेंगे और दूसरी तरफ हम दूसरे देशों के साथ भी डबल कर रहे हैं। देखिए, जैसा ये पैरेलल ही चलती हैं चीजें। जैसा आपको बताया, ट्रंप साहब तो वोलेटाइल करके, इनसिक्योर करके दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको सरेंडर करवाना चाहते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है, ये भी एक तरह का वॉर है। तो आप खुद देखना, ये व्यापारी हैं, ये समझ जाएंगे कि इनका एक पैरेलल रूट हो गया है, ये फिर वापस आ जाएंगे। इनके तो कई बार फैसले, अभी कल हार्मोज को बंद कर दिया, आज फ्री कर दिया। तो ये इनका जो जिस तरह का जो वक्तव्य है रोज, जो जिस तरह की ये स्ट्रेटेजी नहीं है, कंफ्यूजन करने की स्ट्रेटेजी है कि कंफ्यूज करो, सरेंडर कराओ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो इकोनॉमी और जो हमारी प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, वो बहुत एनालिसिस के साथ फिल्टर करके और सेटल्ड करके ये सारा किया जा रहा है। विजेंद्र जी, पिघले क्या वाकई में अमेरिका के साथ हमने ट्रेड को कुछ कम किया है? क्योंकि आंकड़ों में बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। जी एक्चुअली विजेंद्र जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इसको एक पर्सपेक्टिव में समझना ज़रूरी है कि अमेरिका को पिछले कई दशकों से उस पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है ना, वो ये लगता है कि वो एक कंप्लीटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अभी एक बिजनेसमैन प्रेसिडेंट है। तो क्या ये हो सकता है कि वो बिजनेस इंटरेस्ट को ठीक से नहीं समझ पाए? अभी क्या इसमें विजेंद्र जी देखिए, जो सबसे बड़ी मेन इशू है, और इसमें मैं एक्चुअली ट्रंप का समर्थन करता हूं, कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, उसकी जो जड़ है ईरान में, उस पे उसके लिए जो अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है, तो ट्रंप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं क्यों अकेला महान बनूं, इस लड़ाई को पूरे विश्व को स्पॉन्सर करना चाहिए। ठीक है, हम सबसे शक्तिशाली हैं कि हम ये लड़ाई लड़ सकें, लेकिन पूरे वर्ल्ड को इसको स्पॉन्सर करना चाहिए। और यहां पे वो थोड़ा सा ज्यादा कठोर हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और विजेंद्र जी, इसमें क्या, जैसे कहते हैं ना कि वो जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात, उनकी जो भाषा शैली है, जिस तरह से वो वर्ल्ड लीडर्स से बात करते हैं, जिस तरह के वो वेग अनाउंसमेंट्स कर देते हैं, तो इससे और बुरा हो जाता है। मतलब आप दुनिया को छोड़िए, मैं तो देखता हूं कि अमेरिका का जो आम व्यक्ति है वो चाहता है भाई प्रभु छुटकारा दिलाओ इनसे, अब इनके 2 वर्ष पूरे करो। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है विजेंद्र जी की, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या एक जो बिजनेसमैन होता है, उसका ये एकदम बेसिक बिलीफ जो होता है कि पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है और जितना हो सके फ्री ट्रेड हो। लेकिन यहाँ पे एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक कम्युनिस्ट की तरह काम कर रही है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है और बाकी जो सारे नेशंस हैं वो खोल रहे हैं अपने अपने मार्केट्स को। तो ये एक विचित्र स्थिति है। और अंत में विजेंद्र जी एक चीज और कहना, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वाली जो बात हुई ना, इसको समझना पड़ेगा विजेंद्र जी की ट्रेड में तो जो हमें इसमें बेनिफिट हो रहा है कि आप देखिए 99% चीजें पे जब ड्यूटी नहीं लगेगी तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनेंगे ही। लेकिन उसके अलावा विजेंद्र जी, आफ्टर ऑल ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारे लोगों को जो बाहर अपॉर्चुनिटी, आप सोचिए कि यूके ने कैसी कैसी डिटेल्स दी है। 1800 योगा प्रोफेशनल्स और शेफ्स को यूके में स्पेशली अलाउ करा जाएगा एवरी ईयर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो मैं समझता हूं ये बहुत, मैं आपको सच बता रहा हूं विजेंद्र जी, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि बाहर कुछ भी दिखे, अंदर तो ऐसा लगता है कि यूके इस डील के लिए इतना डेस्परेट था कि शायद पीयूष गोयल जी लिख के ले गए और उन्होंने बोला कि साइन करना है तो करो भाई, और वहां पे यूके ने इसको साइन कर दिया। भारत के लिए बड़ी जीत है। ठीक है, सुनील गोयल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, वो भी कहिए। और ये भी बताइए कि क्या मैं मानकर चलूं कि जो हम बार बार ये कहते हैं कि भाई हमारी जीडीपी 6.4% के आसपास रहेगी, अगर ऐसे ही ट्रेड चलता रहे तो 7 को क्रॉस कर जाएगी, चाहे दुनिया में कुछ चलता रहे? जी बिल्कुल, मैंने लास्ट ईयर भी कहा था 7.3 अचीव किया। मैं अभी भी कहता हूँ हमारी जीडीपी 7% के आसपास ही रहेगी। और जो 1800 वीजा के लिए भी एक जी ने बोला वो बिल्कुल ठीक है।
उसके साथ में 3 साल का जो इंश्योरेंस का है वो भी फ्री कर दिया सरकार ने, और वो स्पेशल कैटेगरी का वीजा है, सिर्फ इंडियंस के लिए इशू किया जाएगा। अपने आप में गर्व की बात है हमारे लिए। ठीक। दूसरा एक सवाल और बोलूंगा जो भी एकलव्य जी ने खुद ने बोला कि अब जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वाले स्टाइल से अमेरिका चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि अगले 6 महीने अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए और वो कहीं खुद अपनी एक रिसेशन के दौर में ना घुस जाए, जैसा 2008-9 में सब प्राइम वाला केस हुआ था। ठीक है। एक इतना इगोइस्ट प्रेसिडेंट है जिनको ये तमीज तहजीब अदब नहीं है, जिनको ये प्रोटोकॉल डेकोरम नहीं है। ठीक है सर, वैसे देखिए क्या है कि अमेरिका के टैरिफ को लेकर हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं। जब 20%, 25% रेसिप्रोकल लगाया तब भी हमने प्रोग्राम किया था। हम इसलिए ज्यादा चिंतित हैं भी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो फार्मा सेक्टर है उस पर वो सोच कर क्या भूल कर भी नहीं लगा सकते हैं। विजेंद्र जी, आपकी अनुमति से ना एक बड़ा रोचक तथ्य बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जो गुजराती नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं और पीयूष गोयल जी के बनियों के जो नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं, आप देखिए बड़ी गजब की बात है। इंडिया में एक बहुत बड़ा जबरदस्त मार्केट कौन सा है? सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है? कोर्ट केसेस होते हैं ना। ठीक है। तो यूके जो है यहाँ पे लीगल सर्विसेज के लिए भी भारत से राहत चाहता था, तो पीयूष गोयल जी ने कह दिया देखो भैया ये हमारे देश में नोबल प्रोफेशन है, यहां हम आपको नहीं आने दे सकते, और यूके ने उसके लिए अग्री करा। हाल ही में भारत दुनिया में स्मार्टफोन के लिए नंबर 1 की पोजीशन पे आया। इसी डील में स्मार्टफोन को बाहर कर दिया गया कि उस पर हम कोई डील नहीं करने वाले हैं। फाइनल कमेंट कर्नल देवानंद जी, क्या इसको हम जियोपॉलिटिकली एक अलग नजरिए से भी देख सकते हैं कि अभी तक हम कह रहे थे ग्लोबल साउथ को भारत अघोषित तौर पर लीड कर रहा है, लेकिन ग्लोबल साउथ नहीं, अब वो यूरोप को भी देख रहा है, वो खाड़ी को भी देख रहा है, वो बाकी कंट्रीज को भी देख रहा है कि भाई आप मत जाइए, हमारे साथ एक फेयर ट्रेड कीजिए, क्योंकि हम विस्तारवादी नहीं हैं, हम विकासवादी हैं। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। भारत का एक नया चेहरा और नई इसकी जो रणनीति सामने सबको दिखाई दे रही है, और इसमें जो भारत के लिए फायदे की बात है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे मैंने बताया 38 देशों के साथ ऑलरेडी हो चुका है, आने पाइपलाइन में कई हैं। इससे पूरा बताता कि भारत पूरी दुनिया में कितना एक्सेप्टेबल है और किस प्रकार से सबको साथ लेके चलता है। पर इसमें 2 हमारे फायदे की बात मैं समरी में बताना चाहूँगा। पहला तो हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, हमें कोई भी दुनिया में एक देश या एक कंपनी हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती। और दूसरी जो हमारे मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है भारत का, इस प्रकार के समझौतों से उसको बल मिलेगा, और उसके अंदर भी हमें कोई ब्लैकमेल तो दूर की बात है, हम हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारे सारे जो ताना बाना इकोनॉमिक्स को, नागरिकों को एक मजबूत नागरिक की और एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड तरफ हम जाएंगे, ऐसा मैं देखता हूं। ठीक है कर्नल देवानंद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील गोयल जी, एकलव्य जी और राजनारायण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि 100% टैरिफ से बहुत फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ट्रंप साहब जिन चीजों पर टैरिफ लगाएंगे वो वैसे भी टोटल जो हमारा वहां पर एक्सपोर्ट होता है उसका 10-12% ही है। हमें फर्क इससे पड़ता है कि 99% चीजें जो अब हम ब्रिटेन भेजेंगे उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इसका मतलब हम चाइना, बांग्लादेश और बाकी वो कंट्रीज जो शायद हमसे सस्ता सामान वहां इस वक्त मुहैया करा रही हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अभी तक टैरिफ था या कहें कि एक ड्यूटी थी, अब वो हट गई है। एक बड़े बाजार की तरफ भारत बढ़ रहा है और इसको वेलकम करना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।